सरकार तो बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी, क्या कारण? पब्लिक बीजेपी को ही चाह रही इस टाइम। अच्छे काम कर रहा है। जैसे कैसे सब चीज की महंगाई बढ़वा दी और कैसे अच्छा काम चाहिए। जो टमाटर इस टाइम 40 रुपए के लिए बिक रहा था वो 80-100 करवा दिया। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, दिल्ली में भी अच्छा काम कर रही है। अगर महंगाई हुई है तो तरक्की भी उसी हिसाब से हुई है। सरकार तो आज तक कभी आया ही नहीं ना ऐसा कोई नेता है मोदी के मुकाबले। भाई ये कह रहा स्विट्जरलैंड बनाऊंगा, स्विट्जरलैंड की सड़कें हैं ये। नमस्कार, भारत राजनीति देख रहे हैं आप। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। हरियाणा में कांग्रेस की वापसी होगी या फिर बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी, ये 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और नतीजों में कांग्रेस की वापसी साफ तौर पर देखी जा रही है। एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की 10 साल के बाद सरकार बनती हुई दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए हरियाणा में जीत के मायने क्या होंगे, एग्जिट पोल को लेकर जनता की क्या राय है, इस पर आज हम लोगों से बातचीत करते हैं। साथ ही दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस एंगल से भी जनता की राय लेंगे। क्या सोचते हैं, क्या जो है उनकी राय है हरियाणा चुनाव को लेकर, एग्जिट पोल को लेकर, तो ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मोनू भाई। मोनू भाई जी, ये बताइए कि हरियाणा में अभी इलेक्शन हुए हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी, क्या कारण? पब्लिक बीजेपी को ही चाह रही इस टाइम। बीजेपी को चाहती है। वो लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता कम हो रही है। ऐसे कुछ नहीं, सब जगह उसी की लहर है। सब मोदी जगह जी की ही लहर है। बीजेपी की लहर है सब जगह। या तो शराफत से जीत जाए या वैसे जीत जाएंगे वो। इसीलिए पब्लिक जो है चाहती है इससे अच्छा तो हाथ जोड़ के जितवा ले बस। शराफत से जीत जाए, वरना तो फिर अपने उससे जीत जाएंगे वो। यह लोकतंत्र है। वो तो जीत जाएंगे, चाहे वैसे जीतते या वैसे जीतते, उनकी किस्मत में जीतना लिखा ही है। अच्छा, लिखा ही है, इतना प्रभावित लग रहे, क्या कारण है? क्यों पसंद करते हैं? मोदी जी को पसंद करते हैं कि क्या कारण? मोदी जी को ही पसंद करते हैं। क्या कारण है? कोई काम उनके या क्या वजह है? अच्छे काम कर रहा है वो भी, अच्छे काम कर रहा है। जैसे कैसे सब चीज़ की महंगाई बढ़वा दी और कैसे अच्छा काम चाहिए। जो टमाटर इस टाइम 40 रुपए के लिए बिक रहा था वो 80-100 करवा दिया। जो गोभी 40 रुपए के लिए बिकनी थी इस टाइम वो 80-100 करवा दी। ये अच्छे काम है, और क्या इससे बड़ा अच्छा काम और क्या चाहिए। नाम बताएंगे? कुलदीप नाम है जी। कुलदीप जी, बताइए कि हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो रहे हैं। अभी जैसे हरियाणा में अभी अगर बात करें तो रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। क्या कहेंगे इस? देखो जी, मैं तो वही जो काम सही करेगा उसको आना चाहिए, ठीक है ना। बाकी बीजेपी का सपोर्टर हूँ जी मैं तो, बीजेपी। बीजेपी के सपोर्टर है। अच्छा, ये बताइए, लोकसभा चुनाव के बाद उनकी कुछ लोकप्रियता कम होती हुई दिख रही है, ऐसा कुछ मान रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में तो उन्हीं की सरकार है जी। तो फिर क्या देख रहे हैं, हरियाणा में कौन जीतने वाला है? बीजेपी आएगी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया 10 सालों से, वो ऐसा तो कुछ है? भड़काते हैं एक दूसरे को भड़काते हैं वो तो। ऐसा कोई बात नहीं है। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, दिल्ली में भी अच्छा काम कर रही है। अगर महंगाई हुई है तो तरक्की भी उसी हिसाब से हुई है, ठीक है ना। ठीक, हाँ। अच्छा, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के राज अगर दोबारा आ जाए तो फिर सही है, अब धीरे धीरे वही आ रही है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। ना। चलिए, गीता चौहान। गीता जी, बताइए कि हरियाणा में अभी चुनाव हुए हैं, किसकी सरकार देगी? अब किसकी बताए जी। अच्छा, ये बता दीजिए कि अगले साल दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, क्या करेंगी, क्या चल रहा है अभी मन में? बस यही है जी, बीजेपी की आनी चाहिए सरकार। हाँ जी, इन्होंने बहुत कुछ किया है जी, बहुत कुछ पब्लिक के लिए बहुत कुछ किया है। अब ये तो पब्लिक है, सोच तो किसी की बदल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया आप कह रही है। क्या ऐसे काम है जो आपको इतने पसंद? बहुत कुछ है जी, गरीब आदमी की सहायता कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या होगा। हाँ, अच्छा, गुंडागर्दी जो लूटपाट चलती थी ये सब कुछ खत्म कर दिया। आतंकवाद जो भी थे सब कुछ, बहन बेटी के लिए भी ये सब कुछ बहुत बड़ी रक्षा, बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी। हाँ जी, बहन बेटी के लिए भी, पहले बहन बेटी को हर चीज़ में मतलब ससुराल में दुखी रखते थे, मार पीट करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, हाँ, अब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये है कि सोच है इंसान की, अब सोच तो बदल नहीं सकते किसी की। और वो इंसान नहीं है जो इंसान सामने वाला अच्छा काम कर रहा और उसको फिर आदमी गलत ठहराए,
वो गलत बात है। उसको अच्छा ही बोलना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी हो, अच्छा बोलना चाहिए। अच्छा, कई लोग तो कहते हैं कि 10 सालों में देश को बर्बाद कर दिया। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। गलत बात है। बिल्कुल सही बात है। क्या गलत किया है? नहीं करे ना कि बीजेपी ने कोई गलत काम कोई नहीं। गलत काम नहीं। हम तो पूर्वी आदमी, हमें पता है कितनी गुंडागर्दी। हम टैक्सी ड्राइवर हूँ मैं, देखता था लाश है और कहीं पड़ी है, गाड़ी है और कहीं पड़ी है। हम कहाँ लोग की बात कर रहे हैं? दिल्ली की? दिल्ली, यूपी, हरियाणा, हर जगह की बात कर रहा हूँ। मैं बुढ़ा हो गया गाड़ी चलाते चलाते, मैं देख रहा हूँ। बहन बेटी रास्ता स्कूल नहीं जाती थी, अब तो मोटरसाइकिल भी पड़ी है, ट्रैक्टर भी खड़ा है, मोटरसाइकिल भी खड़ी है। गाँव में भी खेत में नहीं अब जा पाते, खेत में नहीं जा पाते, पता नहीं बिटिया पढ़ने जा रही, वापस आ रही है नहीं आ रही। मतलब देश में विकास हुआ, सुधरा है विकास। बिल्कुल सुधर आएगी। ऐसा देश के अंदर ऐसा सरकार तो आज तक कभी आया ही नहीं ना, ऐसा कोई नेता है मोदी के मुकाबले भाई। कांग्रेस अभी कह रहे हैं कि मजबूत हो रही है दोबारा, ऐसा कुछ? ये तो अब सपना देखते रहेगी। हाँ, अच्छा, दोबारा नहीं आने वाली है। दोबारा कहाँ से आएगी? ऐसा कच्चा कौन सा कर्म किए हैं जो अच्छा होगा उनके साथ? हमारे यहाँ प्रमोद तिवारी खुद आज 30-35 साल से कभी हारे नहीं हैं, आज भी नहीं हारे हैं कांग्रेस से। लेकिन नहीं, वो वहाँ पे है, उनका विधायक है वो प्रतापगढ़ में। लेकिन ये कि जो मान सम्मान बीजेपी की है वो उनकी नहीं है। बेशक वो विधायक हैं तो क्या है, उनके यहाँ भी जब तक गुंडा के सिवा और कुछ नहीं है, जो चाहेंगे वही करेंगे वो। लेकिन ये कि अब थोड़ा सा राहत आई है। मैं 35 साल मुकदमा लड़ा हूँ, लड़ते 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 अब जाके डिग्री हुई है। 35 साल थोड़ा नहीं होता, मैं बुढ़ा हो गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, बिक गया। फिर भी ज़मीन हमारी आज भी कब्जा कर ली है। हर बात की सुनवाई होती है, हर बहन बेटी की, हर इंसान की सुनवाई होती है। होती है। क्या नाम है आपका? प्रभात। प्रभात जी, बताइए, तमाम आंटी अंकल की बातें सुन रहे थे आप, कितने सहमत हैं? एक्चुअली मैं बीच में आया तो मुझे टॉपिक नहीं पता कि क्या चल रहा था। ये बताइए कि हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव हो गए हैं, वोटिंग जो है वो हो गई है 5 तारीख को। अब रिजल्ट के तमाम लोग कयास लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की वहाँ पर जीत हो रही है, इस पर क्या कहें? देखिए, अभी कुछ कहना मुश्किल है कि मतलब दोनों तरफ से मीडिया में भी काफ़ी बातें हैं, तो एक्चुअल रिज़ल्ट तो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। बाकी आपका भी काफ़ी अच्छा लग रहा है वहाँ पे कि उनका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आ सकता है, तो अभी वेट ही करना चाहिए हमें तो। अभी क्या आप क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार वहाँ पर बननी चाहिए? जनता के लिए कौन जो है काम करेगा? जी, वहाँ पे तो मुझे लगता है बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी ही आनी चाहिए, क्या कारण है? कुछ नीतियों को लेके है जो बीजेपी अभी हाल में जो इलेक्शन हुए हैं, जो उनके रिजल्ट से बीजेपी ने काफ़ी कुछ सीख भी लिया है। कहीं ना कहीं जो उन्होंने देखा उसमें बदलाव आने वाला है, तो होपफुली कि वो कुछ बदलाव के साथ और नई रणनीति के साथ आएंगे और लोगों की सुनेंगे और डेफिनेटली अच्छी चीज़ें होंगी। और आपके लिए ये है कि अभी कुछ चीज़ें बदली हैं, लाइक आप जानती हैं कि अभी केजरीवाल डायरेक्टली नहीं है, तो कुछ पता नहीं कि इंटरनल क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, कैसा रहेगा। तो मतलब अभी एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, बट क्योंकि अभी मोदी हैं, हम जानते हैं और कि अभी और आगे बढ़ना है, तो और बीजेपी की सरकार अभी कई स्टेट्स में है तो बेटर कर सकती है, ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे हम तमाम बातें सुन रहे हैं कि कांग्रेस की वापसी हो रही है वहाँ पर 10 सालों के बाद, अगर ऐसा होता है तो क्या कारण लगता है? वो भी बेटर है अगर कांग्रेस भी आ रही है। देखिए क्या है ना कि जो कांग्रेस ने भी काफ़ी कुछ सीखा है, समझा है पिछले चुनावों से, तो डेफिनेटली अभी जो भी सरकार आएगी, अभी देखिए जनता काफ़ी समझदार हो गई है, तो वो जानती है। और सरकार भी, अब कोई भी हो, बीजेपी कांग्रेस जो भी हो, वो सब समझ रहे हैं कि जनता को अगर बेनिफिट्स नहीं देंगे, उनकी नहीं सुनेंगे, तो मुश्किल है उनके लिए काम करना। और ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इन चीज़ों को ध्यान रखना। तो डेफिनेटली अगर कांग्रेस भी आती है तो इस बार जो भी आएगी काम बहुत अच्छा होने वाला है हरियाणा में। तो चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, बट इस बार हरियाणा के लिए अच्छा होगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी क्या दोबारा से मजबूत हो रही है? अभी दिल्ली में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो यहाँ पर भी क्या वो जीत पाएगी या क्या होगा? चांसेस हैं, मजबूत हो रही है डेफिनेटली, क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना, फेलियर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो उस पर काम कर रहे हैं। राहुल काफ़ी वो उनका चला था, वो पैदल यात्रा कर रहे थे, काफ़ी से मिले हैं, तो बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है, लोगों ने एक इमेज बना रखी है मीम्स के थ्रू, तो बहुत कुछ ऐसा इंटरनल है जो जनता तक नहीं पहुंचता है, नहीं जानते प्रॉपर्ली वो, तो काम कर रहे हैं उस पर, देख रहे हैं, तो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मजबूत नहीं हो रही है। बहुत इंटरनल में ऐसे कई राजनेता हैं जो उस पर काम कर रहे हैं, काफ़ी समझदार लोग भी हैं। तो ये है कि बदलाव आएंगे, जो भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हरियाणा के लिए अच्छा रहने वाला है।
लेने वाला है। चलिए और भी लोग हैं। अंकल जी नाम बताएंगे? कमल लाल। कमल जी ये बताइए कि सरकार जो है कौन सी सरकार है जो काम करती है, क्या लगता है? ये बीजेपी है जी। बीजेपी काम करती है? हाँ जी, हाँ जी। क्या काम मतलब ऐसा क्या काम मानते हैं? ऐसा है, देखो सबसे बड़ी बात है राष्ट्र सेवा। राष्ट्र की सेवा पहले है। ये विकास तो होते रहते हैं, सबसे पहले अपने देश की बात है। जो देश की बात है, जो बीजेपी गवर्नमेंट करी है, वो किसी सरकार ने नहीं करा, वो भी सरकार ने नहीं करा। क्या ऐसा काम है जो जनता के लिए कर रही है? ये बीजेपी सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है। इसको फिर एक लोगों को अच्छा काम कर रही है, सड़कें हैं और अपना जहाँ भी अब तो यहाँ तो केजरीवाल की है, वो पक्का वहाँ चोर। अब मेरी इस टाइम 69 उम्र है, पेंशन नहीं दे पा रहा। हाँ जी, वो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए बोल के मैंने कागज़ भी जमा करे हुए हैं। 3 साल से पेंशन नहीं मिल रही है? पेंशन या कागज़ ही जमा है मेरे, अब तो कोई उसका वो नहीं आया, विवरण नहीं आया कोई। तो बीजेपी से नहीं, यहाँ की सरकार नहीं दे रही आपको पेंशन, केंद्र सरकार से भी नहीं मिल रही है? नहीं, कहीं से भी नहीं मिल रही है। कहीं से भी नहीं मिल रही है। तो यहाँ तो उसकी गवर्नमेंट की, इसकी केजरीवाल की जिम्मेदारी है ना। हम केंद्र से कम मांगे, जब पहले ये तो दे, पहले यही नहीं दे रहे। बात ये है। अच्छा क्या कहेंगे, दिल्ली में तो 10 साल से आम आदमी पार्टी की है, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, किसकी सरकार देख रहे हैं? देखो ये हम तो बीजेपी को देते हैं। बीच में केजरीवाल को दी थी, बीच में उन्होंने दवा दारू घोटाला करा है, और भी है काम उसके सही नहीं। आप देख रहे हो सड़कें, ये कह रहे स्विट्जरलैंड बनाऊंगा, स्विट्जरलैंड की सड़कें हैं ये। अच्छा कांग्रेस पार्टी के कोई चांसेस लग रहे हैं अगले साल? देखो कांग्रेस भी सही है, पर लेकिन इसके बीजेपी के लायक इसके वो नहीं है, बराबर की नहीं है। हाँ जी। तो क्या कहेंगे, अभी कांग्रेस का प्रभाव कह रहे हैं बढ़ रहा है, मोदी जी की लोकप्रियता कम हो रही है, ऐसा कुछ लग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ गलतियां इन्होंने भी की हैं बीजेपी वालों ने। ये बदले हैं, सीएम बदले हैं, ये उससे थोड़ा प्रभाव पड़ा है। वो कुछ महंगाई का पड़ा है, ये नहीं देख रहे, बारिश हो रही है इसकी वजह से हुआ है। लोग थोड़े से नासमझ भी हैं, ये नहीं है, तो थोड़ा सा पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा इसमें। अच्छा, हरियाणा में भी कह रहे हैं कांग्रेस आने वाली है, ऐसा कुछ लग रहे हैं, चांस लग रहे क्या हैं। कारण लग रहा है आपको? वो कारण एक तो ये आपका ये चला था ना आंदोलन, किसान आंदोलन, उसकी वजह का ज़्यादा फैक्ट है इसमें, किसान आंदोलन का। कारण मानते हैं? हाँ, एक तुम्हारा ये विनय फोगाट वगाट है, उनकी वजह से भी है, और कुछ नहीं है, और कुछ भी कारण नहीं है। कुछ मोदी का भी कारण मालूम लग ही गया है लोगों को कि कोरोना आएगा। कोरोना है, कोरोना नहीं था, सबको सब कुछ मालूम है। नोटबंदी भी 2000 का नोट आया, 2000 का नोट अब कहाँ चला गया, ये सबको कुछ मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है। जो हो रहा है कर वो रहा है, नाम हो रहा है, बाकी जो है सब अच्छा हो रहा है। बाकी हरियाणा के अंदर कांग्रेस पक्का, डेफिनेटली कांग्रेस है, कांग्रेस ही आने वाली पक्का कांग्रेस है। है। क्या कारण लग रहे हैं कि 10 साल बाद दोबारा लौट रही है? 10 साल बाद ये जो आंदोलन हुआ था बॉर्डर पे, तब इतना वो हुआ था, तो उस किसान का और कुछ तो उस कारण, और कुछ वैसे बीजेपी की पॉलिटिक्स को समझ गए है बच्चा। बाकी राम जाने अब कैसे क्या होगा। बाकी कांग्रेस से है हरियाणा के अंदर, डेफिनेटली मैं लिख के दूँ 100% कांग्रेस ही है। 101। क्या करें, बस यही मानते हैं कि कुछ और भी कारण मानते कुछ और भी कारण है, जो अपने ये बच्चों के स्कूलों के लिए भी किया है, कुछ और भी ये पेंशनों के लिए क्या है, लेडीज़ों के लिए, और बहुत कारण है। उस कारण को देखते हुए कांग्रेस ही आएगी। बाकी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हम भी और आप भी हमसे पूछ रहे हैं। मोदी जी के नाम पे वोट जाते हैं, क्या इस बार नहीं गए हैं वहाँ पर? इस बार नहीं जाएंगे मोदी के नाम से, ताकि जो मोदी ने जैसे कहा ना, अब हम 24 में भी हम ही आएंगे, तो आओ ना, कहाँ 24 चली गई, अब मिली जुली में आई है सरकार। 24 में तो आ गई, हाँ। आ गई ना, तो 25 में आएगी भी नहीं। आगे नहीं आने वाली। आगे नहीं आने वाली, दिया खत्म। अब माय नेम हरीश कुमार चौटाला, बस एक दारापुर से हूँ मैं, और यहाँ साधरा के अंदर मैं रहता हूँ, PNT क्वार्ट में, BSNL के अंदर मैं जॉब करता हूँ। कॉमेडी बनता हूँ मैं, हंसाता हूँ, हंसो। मेरा काम है हंसाना और हंसना।
थैंक यू। भैया आप नाम बताएंगे? ये कौन से नंबर पे? भारत राजनीति। भारत नाम बताएंगे अपना? सतीश कुमार। सतीश जी ये बताइए कि अंकल जी कह रहे हैं कि अब जो है अब लोकसभा अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी गई, अब नहीं आने वाली है। बीजेपी तो आएगी आएगी। बीजेपी आएगी। उसने गलत काम क्या किया है? सारा सही किया है। हाँ अच्छा, क्या कारण लग रहा है बीजेपी आएगी, सब काम सही करा, राशन फ्री, सब कुछ फ्री दी, और क्या चाहिए? अच्छा ये बताइए हरियाणा में भी चुनाव हुए हैं, वहाँ पर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दोबारा लौट रही है। देख लेना, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ हाँ। अच्छा एग्जिट पोल तो कह रहे हैं, सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 50 से ज़्यादा सीट जीत रही है। नहीं नहीं, मुश्किल है। नहीं जीती, गलत है, मतलब नतीजे जब आएंगे तो भाजपा ही जीतेगी। हाँ हाँ, भाजपा ही जीतेगी। हमेशा जब मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। भैया क्या नाम है? रामकरण। बोल रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ऐसा होता तो अयोध्या क्यों हार जाती? काशी क्यों? काशी भी हार रही थी, वो तो जीत गए, जिता दिया उनको। ये बताओ, मोदी और योगी जो कह रहे हैं कि महंगाई के अलावा कोई सस्ता बताओ सामान लेने आया सब्जी का, सब पूरी सब्जी नहीं लेके जा सकता हूँ मैं। महंगाई कर दी है आप कह रहे हैं भाजपा ने? सारी हर चीज़ महंगाई की दिया, सब्जी की नहीं, ईंटा से लेकर सीमेंट तक का, सरिया से लेकर हर चीज़ तक का। चीज़ महंगाई कर दी है। छोटा किसान जो है एक कमरा नहीं बना सकता अपने आप। कह रहे कॉलोनी दी है, हर कॉलोनी उनको दिया जिनको नहीं चाहिए थे, उनको मिली हुई है। कभी इंक्वायरी हुई है किसको मिली है? अरे आप कह रहे हैं कोई काम नहीं किया है, मोदी जी घूम घूम के कह रहे हैं कि इतना काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, घर दिए हैं, पैसे दिए, राशन दिया है, सब दिए हैं। उनको कार्ड बने हुए, कभी इंक्वायरी किया कार्ड की? जिनको राशन नहीं मिलना चाहिए उनको राशन मिल रहा है, और जिनको मिलना, गरीब जनता को राशन नहीं मिल रहा है आप कह रहे हैं? जनता को मिल, जिनको मिलना चाहिए उनको तो उनका बने नहीं राशन कार्ड, और जिनको नहीं चाहिए उनका राशन कार्ड मिल रहा है, हर चीज़ हो रहा है। गांव में कॉलोनियाँ उन्हीं को मिली हुई है। सूर्य ऊर्जा दिया है, जिनके घर पर लाइट उनको सूर्य ऊर्जा दिया है, बाकी दिया किसको बताएं। अच्छा तो देश में पिछले कई सालों से 10 सालों से भाजपा की सरकार है, अभी तीसरी बार भी उन्हीं की बन गई है, आप कह रहे हैं कोई काम नहीं किया है, क्या कारण है? जब केंद्र में उन्हीं की सरकार है, हर जगह उनकी वोटिंग से पहले बता देते बीजेपी जीती हुई है, इससे बढ़िया तो वोटिंग नहीं करवाएं। तो धांधली करके जीते हैं क्या? फिर कैसे जीते पहले बताओ? इलेक्शन नहीं हुआ अभी, उसका कंफर्म नहीं हुआ, पहले बता दिया बीजेपी जीती हुई है। हर इलेक्शन बता दें बीजेपी जीती हुई है, तो इससे अच्छा इलेक्शन नहीं होना चाहिए फिर तो। जब जीती हुई है खुद ही बता रहे हैं तो क्या फायदा? आप कह रहे हैं कि धांधली करके जीते हैं, हरियाणा में भी कह रहे हैं कांग्रेस की पार्टी जीत रही है। हरियाणा में तो निकलनी है। आप कहीं भी इलेक्शन करवा दें, अगर मशीन से नहीं करा ना, मोर्च कराएं तो जीत ही नहीं सकती, कभी नहीं जीतेगी। वहाँ तो हुए हैं ना, मशीन से, ईवीएम मशीन से हुए हैं। हाँ तो हुए, जहाँ पब्लिक समझदार ज़्यादा है वो तो ठीक है। अयोध्या क्यों हार गए मैं ये समझ में नहीं आता, पहले बताएं मुझे। अयोध्या में तो 2 महीने पहले से कार्ड घरों घर में बांटा था, फिर क्यों हार गए? क्या कारण लग रहा है? मोदी जी की लोकप्रियता हुआ इसलिए। किसान परेशान, किसान देखो रील गाय साढ़ बंद हर तरह के छूटे हुए हैं। ये सब्जी प्याज इतनी महंगी क्यों है? किसान इसलिए क्या लग रहा है अब जो चौथी बार चुनाव होंगे उसमें क्या आएंगे मोदी जी दोबारा? कभी नहीं आ सकते। कभी नहीं आ सकते। आ सकते हैं धांधली से आ सकते हैं, ऐसे नहीं आ सकते, ऐसे नहीं आ सकते। चलिए, तो ये तमाम लोग थे जिनसे हमने बातचीत की। हरियाणा में एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं जिसमें कि कांग्रेस की पार्टी जो है वो चुनाव जीत रही है, यानी कि हरियाणा में 10 सालों के बाद एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। तमाम उनको लेकर, इस कांग्रेस पार्टी को लेकर, हरियाणा में चुनाव को लेकर तमाम चीज़ों पर हमने लोगों की राय आप तक पहुँचाई। अगले साल दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो इस पर भी अगर ये जो हरियाणा के नतीजे हैं इसका असर ज़रूर पड़ने वाला है। फिलहाल देखना होगा कि ये तो नतीजे हैं, 8 तारीख को जब असल में नतीजे आएंगे तो किसकी सरकार बनती है ये देखने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। हमें और आपको 8 तारीख का इंतज़ार है। बाकी तब एक बार फिर से हम आप तक हरियाणा विधानसभा को लेकर सारी जानकारी पहुंचाएंगे। तब तक आप देखते रहिए भारत राजनीति।